नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज सरगम और आप देख रहे हैं YouTube चैनल देसी दबंग नरनिया की विशेष प्रस्तुति सरगम संग सितारे। हम आपके बीच में आज ऐसी शख्सियत को लेकर पहुंचे हैं जो अपने गीतों और गज़लों से जब पहचानी जाती है, जानी जाती हैं। हमारी छोटी बहन वागड़ अंचल की सुप्रसिद्ध कवित्री सारिका जी भुवन। नमस्कार, देसी दबंग नरनिया यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। मैं सारिका भुवन त्रिवेदी, मैं मूलतः छीत से हूँ। आपके समक्ष मैं अपनी कुछ कविताएं और कुछ गीत लेकर के उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यह जो लेखन जो मैंने शुरू किया, वह लेखन मैंने प्रेरित होकर किया। और मैं कोई कवित्री नहीं हूँ। कवि और कवित्रियाँ तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं जो समंदर में से बहुत सारे मोती चुन चुन कर लाते हैं और बहुत अच्छा लेखन करते हैं। मेरा एक सामान्य लेखन है और मैंने अभी अभी शुरू किया है, लेकिन मुझे खुशी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, जिसमें मेरे घर के ही लोग हैं और जिनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी हूँ। आपके समक्ष एक रचना रखती हूँ। महिला हूँ तो महिलाओं के पक्ष की ही बात करूँगी। बिल्कुल, स्वागत। ऐसा नहीं है कि मैं पुरुषों के विपक्ष में हूँ या किसी तरह से मैं पुरुषों के विरोधी हूँ, ऐसा नहीं है ना। पुरुषों के विरोधी होना भी नहीं चाहिए। पुरुषों से कैसा विरोध? पुरुष तो बेचारे बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके साथ में धूप है, छाव है, सब कुछ चलता रहता है जीवन में। तो मैं पुरुषों के भी पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं महिलाओं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उर्मिला जी से प्रेरित होकर के मैंने अपनी एक रचना लिखी थी कि जब लक्ष्मण जी वन को चले गए थे राम जी के साथ में, तब उर्मिला जी ने अपने 14 बरस अयोध्या में किस तरह से बिताए होंगे, किस तरह से वो विरह व्यथा में जूझ रही होंगी, अपनी रचना में आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। रचना प्रस्तुत है। स्वागत स्वागत। तुम वन में थे, तुम वन में थे, मैं राजमहल में काटू कैसे दिन। अरे वाह, क्या बात। स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन। मैं राजमहल की रानी बनकर जीऊं न तेरे बिन। स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन। वचन ले लिया तुमने मुझसे, अश्रु में रोकूंगी। 14 बरस तक राह में तेरी अखियां ये सूखेंगी। अरे वाह, क्या बात। बैरी भाई अब अश्रु भी रुके हैं ये दिन दिन। स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन। तुम वन में थे, माता ये सब जान छिड़कती मुझ पर मेरे स्वामी। बेटी बना कर रखती मुझको, कहती लखन की रानी। ये प्यार भी मुझको नहीं सुहाता स्वामी तेरे बिन। स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन। तुम वन में थे, सुंदर नार में चंदा जैसी, पर क्या मेरी कहानी 14 बरस से रुकी हुई है मेरी ये जिंदगानी। यह हृदय विदारक बातें किससे बोलूं तेरे बिन। स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन। क्या बात। तुम वन में थे, तुम वन में थे, मैं राजमहल में काटू कैसे दिन। स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन। स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन। और शानदार मार्मिक रचना। वास्तव में उर्मिला जी का जो दर्द रहा होगा उस समय, या उनके मन की जो पीड़ा रही होगी, उसको आपने अपनी इस कविता, अपने इस गीत के माध्यम से
इस एहसास को भर दिया। निश्चित ही बेहतरीन रचना सुनाई आपके द्वारा। और हम वैसे हमारे शो में जो है हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और हमारे इस तरह के कवियों के साथ जो साक्षात्कार या मुलाकात होती है उसमें भी हम कॉमेडी को देखते हैं, लेकिन आपने तो पहली गेंद में 6 मतलब गेंद बाउंड्री से बाहर इतनी भावुकता ला दी। वास्तव में आपकी कलम को प्रणाम, साधुवाद। और मैं चाहता हूँ हम आज आपके गीत ही सुने। मैं आपके समक्ष एक वागड़ी गीत रखना चाहती हूँ। स्वागत। मैं मूलतः छींच से हूँ, ब्रह्मा जी के धाम से हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब मैं बहू बनकर गई और मैंने देखा कि ब्रह्मा जी का धाम किस तरह से छींच के लोगों को इतना मतलब लोग प्रसिद्ध क्यों करते हैं कि छींच का पानी है, छींच का पानी है, ये कह करके लोग बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि छींच का पानी। और मैंने अधिकतर जगह पर देखा है कि बड़े बड़े शिक्षाविद कहीं पर भी जाऊँ छींच का कोई ना कोई बंदा वहाँ पर मिल ही जाता है। तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि ये छींच में से क्या खासियत है कि जहाँ जाओ वहाँ पर छींच का व्यक्ति एक ना एक बंदा वहाँ पर मिल ही जाता है। जहाँ छोटी जगह हो तो भी या बड़ी जगह हो तो भी, सामान्य हो विशेष हो कुछ भी हो, छींच का व्यक्ति वहाँ मिल ही जाता है। तो आपने क्या सोचा कि मैं छींच में शादी कर लूं, मैं भी छींच की बनी? इत्तेफाक से मेरा ऐसा हुआ कि मैं कभी भी छींच में आई नहीं थी। बिफोर मैरिज में कभी भी छींच में नहीं आई थी। आफ्टर मैरिज मैंने छींच को देखा। पर नाम बहुत सुना था उस गाँव का। नाम बहुत सुना था मैंने, बहुत प्रसिद्ध गाँव है। हाँ, तो मैं छींच से परिचित हुई धीरे-धीरे। तो फिर मैंने देखा कि वास्तव में यहाँ का पानी जो है उसमें कुछ ऐसा सुरूर है जिसके कारण से लोग हर जगह पर दिखाई देते हैं। और मेरा भी लेखन मैंने छींच में आकर के शुरू किया। मैंने मेरे पति की प्रेरणा से शुरू किया। उन्होंने छींच तो देखो वैसे उस गांव में तो दादा सतीश जी आचार्य, मरीज जी आचार्य जो वागड़ के साहित्य के मंचों को शुरुआती दौर में जिन्होंने शुरू किया, और हम जैसे युवा कलमकारों को जिन्होंने आश्रय दिया, सहारा दिया, सतीश दा, हरीश दा, वो है तो निश्चित ही छींच गांव तो धन्य है। हाँ, सही, स्वाभाविक प्रक्रिया ही। और आप जैसे कवित्री उस गांव में गए, उस गांव में देखो, उस गांव की प्रकृति देखो कि वो तो मतलब कवियों का जन्मस्थली है। और अगर कोई वहाँ शादी करके बहू भी पहुंच जाती है तो वो भी कवित्री हो जाती है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सही बात है। प्रणाम करता हूँ मैं उस धरती को। तो मैं छींच गांव को लेकर के अपनी एक रचना सब बिल्कुल स्वागत। ये रचना लिखी, लेकिन मैंने किसी के सामने अभी तक इस रचना को परोसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मेरी इस रचना मैं चाहती हूँ कि छींच के लोगों तक इस रचना को पहुंचाया जाए। बिल्कुल स्वागत। सुने और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग अगर इस रचना को सुनते हैं तो मेरा गाँव धन्य हो जाएगा। स्वागत बिल्कुल सुनेंगे। मैं भले ही बांसवाड़ा रह रही हूँ लेकिन ये मजा यहाँ नहीं है जो मजा छींच में था। देखो गाँवों का आनंद तो गाँवों का है, प्रकृति। तो मैं मेरे गांव को लेकर के मैं रचना आपके स्वागत करना चाहती हूँ। प्रस्तुत रचना। आता ब्रह्मा जी नु धाम, आता महन जी नु गाम, छीचा माता थकी नाम मारो से सगाम। आता ब्रह्मा जी नु धाम, आता महन जी नु गाम, छीचा माता थकी नाम मारो से सगाम। आता वावरा में तो जोयो फरी दे क्यों है? अरे आता वावरा में तो जोयो फरी दे क्यों है? बीजी लोड़ी काशिया में केने नत्ती कह दू है। पुष्कर ना ब्रह्मा जी शेष में विराजे हैं। पुष्कर ना ब्रह्मा जी शेष में विराजे हैं। ने आपड़ो पाड़को सबने लईने खपावे हैं। वहु बणी गमने नमन करूं, आना गमनो बंधन करूं मारो शेष गाम। जय हो। आता ब्रह्मा जी नु धाम, आता महन जी नु गाम, चीचा माता थकी नाम मारो शेष गाम। पारकानु काम आवे तो ए दौड़ी वारी है। पारकानु काम आवे तो ए दौड़ी वारी है। गामनो है मार कईने भेगा થઈ वरे है। त्रिपुरानी गोद में अमिताभ बस्यारे। त्रिपुरानी गोद में अमिताभ बंध्यारे। आपणु मन के कईने अमिताभ बंध्यारे। आना ऋषियन गामने मुना मन करो, आना गामनु वंदन करो। बहुत सगाम। अत ब्रह्मा जी नो धाम, अत महन जी नो गाम, से समता थकी नाम मारो से बहुत 12 महीना खुशियां लहर दिखाए हैं। 12 महीना खुशियां लहर दिखाए हैं।
मैं आपको बता दूं कि तीज का एक प्रचलन है कि यहाँ पर 3 न्यातों की जीवन होती है। अच्छा। और वो जिसकी भी खुशी हो, जिसका भी जो काम हो जाता है, जो ब्रह्मा जी की बाधा लेते हैं, वो हाँ। ब्रह्मा जी के आंगन में जाकर के वहाँ पर 3 न्यातों का भोजन करवाते हैं, बिल्कुल। जिसमें सारा खर्चा उन्हीं का रहता है। और मैं शादी करके आई, उसके बाद में मैंने पहला गांव ऐसा देखा जहाँ पर इस तरह की परिपाटी और इस तरह की प्रथा बिल्कुल, है, बिल्कुल। जहाँ पर गांव का कुत्ता तक भी भूखा नहीं रहता है। बिल्कुल। इस तरह का भोजन वो लोग करवाते हैं। तो ये एक इस गांव की एक विशिष्ट परंपरा है। और उसके बाद दिवाली का एक अन्नकूट, ये इस गांव की एक विशेष परंपरा है। जो यहाँ पर ये 2 बातें मैंने इस गांव में आकर के देखी हैं और जिसको मैंने लिखने का प्रयास किया है, मैं आपके समक्ष रखती हूँ इस स्टेंजे के माध्यम से। कि 12 महीना खुशियां नी लहर दिखाए है, देवर हर जात नो भेगा थई मनाए है, तणन्याते से सधाम एकत्र जमाड़े रे। बहुत बढ़िया, क्या बात। तणन्याते से सधाम एकत्र जमाड़े रे ने दिवाળી નો અન્નકૂટ ખુશીથી મનાવે રે। બીજ કે દેખ્યો તમે આટલું પ્યારું ગામ, जय हो छीज गाँव जय हो। કે દેખ્યો તમે આટલું પ્યારું ગામ, દેખ્યો હોત તો બોલો એના ગામનો નામ મારો સે સદામ। આત બ્રહ્માજીનો ધામ, આત મહાનજીનો ગામ, ચીચા માતા થકી નામ મારો સે बहुत धन्यवाद। बहुत ने जिस तरह से बहुत लोग बहुत सी कविताएं कर लेते हैं, लेकिन अपने धरातल से जुड़ी हुई कविता और अपने गांव की व्याख्या जिस प्रकार से आपने की है, वास्तव में आपने छीज गांव को ही नहीं, पूरे बांसवाड़ा जिले को, पूरे वागड़ अंचल को गौरवान्वित किया इस कविता से। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। मैं तो चाहता हूँ आप एक गीत सुनाएं बस। मैं एक वाक्य रचना आपके समक्ष पेश बिल्कुल, करना चाहती हूँ। स्वागत, मैं- स्वागत। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी को मान्यता नहीं देती, ऐसा नहीं है। हिंदी वागड़ी दोनों हाँ, समान है, दोनों लेकिन का तालमेल। अपन वागड़ से हैं और मैं चाहती हूँ कि वागड़ी की कविता वागड़ी जन जन तक, तक पहुँचे बिल्कुल। लोगों तक। तो मैंने एक रचना लिखने का प्रयास किया था वागड़ी में, और वो रचना इस तरह की थी कि पति जो है वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान है। तो वो पत्नी के पिता से अर्जी लगाता है और प्रार्थना करता है कि भाई आपकी बेटी अब जो है वो मेरे से निभ नहीं रही है, तो इसको ले जाओ। तो मैंने उसको वागड़ी में लिखने का प्रयास किया था कि किस तरह से पति जो है वो अपनी पत्नी के पिता से, मतलब उसके ससुर जी से अर्जी लगाता है वागड़ी में। हाँ, स्वागत। कि मैं परेशान हूँ आपकी बेटी के से और आप उसे ले जाओ। ले जाओ। तो मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ। नेख पे तुम्हारी सूरी बाप्पा करो माफ, हाँ, नेख पे तुम्हारी सूरी बाप्पा करो माफ, नेख पे तुम्हारी सूरी बाप्पा करो माफ। काले लई जो जाता हो त लई जो आजनियास, काले लई जो जाता हो त लई जो आजनियास। मोटा मोटा शौकीनी ये पारी मिला है, मोटा मोटा शौकीनी ये पारी मिला है। उतर पारी मन का नेवारी मिला है, चलो। उतर पारी मन का नेवारी मिला है। नेख पे तुम्हारी सूरी बापा करो माफ, नेख पे तुम्हारी सूरी बापा करो माफ। काले लई जो जाता हो त लई जो आजनियास, काले लई जो जाता हो त लई जो आजनियास। ने करावो काय काम तो ए वगड़े, ने करावो काय काम तो ए वगड़े। दाड़ोगे लई पण गोरो जई झगड़े, दाड़ोगे लई पण गोरो जई झगड़े। बंगला मोटा कार मोटी मांगी बैठी है, बंगला मोटा कार मोटी मांगी बैठी है। देखी पर का बंगला झुपड़ो बारी बैठी है, देखी पर का बंगला झुपड़ो बारी बैठी है। देखी याद शाम बापा रोवा रो करो, देखी याद शाम बापा रोवा रो करो। जिब्बा दो वे मने मो प्रार्थना, अरे क्या हुआ? जिब्बा दो वे मने मो प्रार्थना करो। नेख पे तुम्हारी सूरी बापा करो माफ, नेख पे तुम्हारी सूरी बापा करो माफ। काले लई जो जाता हो त लई जो
हाँ। काले लैजो जाता हो तलैजो आसनियास। तो सारिका जी आप बहुत कम मंच पढ़ते हो, जी। बहुत कई बार कवि सम्मेलनों के आमंत्रण तो आप पर आते ही रहते हैं कि आप आइए और आपकी कविताओं का लाभ हमारे श्रोताओं को, हमारे वागड़ के लोगों को मिले, लेकिन आप मंच पर क्यों सहज उपलब्ध नहीं हो पाते हो? इसके पीछे कोई विशेष कारण या आपके लिफाफा दे नहीं पाते आयोजक के साथ? कम पढ़ता होगे। मुझे लिफाफे की भी कोई चाहत नहीं है मेरे को, मैं कोई पैसों के लिए काम करती हूँ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मेरा शौक है और मैंने इस शौक को अपने कलम के माध्यम से उतारने का प्रयास किया है। और यह शौक मुझे स्वयं को पता नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ। मैंने जैसा पहले भी आपको बताया है कि मेरे को ये प्रेरणा मेरे को मेरे पति से ही मिली है। 2-4 मंच मैंने किए, लेकिन फिर घर गृहस्थी और मेरी सर्विस और उसके बाद बच्चे छोटे और उन सबके कारण से फिर मैंने इस काम को धीरे धीरे मैंने स्टॉप कर दिया थोड़ा सा। लेकिन जब भी मुझे अच्छा मौका मिलेगा तो मैं मंच पर पुनः आऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने मंच को छोड़ दिया है। और बिल्कुल सारिका जी, हम तो चाहेंगे कि आप मंच पर आओ और लगातार आप मंचों पर बने रहो और आपकी कविताओं का लाभ इस सभी दर्शकों को मिले और साहित्य सेवा से आप जुड़े रहे। जब जब भी समय मिले तो आपको आमंत्रित किया जाए तो मंचों पर आप आने की पूरी कोशिश करें। लेकिन आपके बारे में मैंने सुन रखा था और जितना सुन रखा था सुपर इससे भी ऊपर आपकी कविता है। और मैं चाहता हूँ एक श्रृंगार का गीत सुना दिया जाए, श्रृंगार का गीत हमारे दर्शकों के लिए। एक श्रृंगार की रचना मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। ये रचना मैंने उस बाला के लिए लिखी है जो बालिका या जो लड़की पहले श्रृंगार को कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, उसे पता ही नहीं है कि जीवन में श्रृंगार भी उसका एक हिस्सा हो सकता है, जीवन का हिस्सा है श्रृंगार। लेकिन जब वो विवाहित होती है या विवाह के बंधन में बनती है या विवाह से पहले जो जिसको अपन सगाई की एक रस्म कहते हैं, उस सगाई की रस्म में 8 से 9 महीने या 10 महीने तक जब वो रहती है और उसे पता चलता है कि श्रृंगार भी जीवन का एक हिस्सा है, तो किस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसका पतझड़ का जो जीवन है वो वसंत में किस तरह से बदलता है, ये मैंने श्रृंगार गीत में लिखने का प्रयास किया है जो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। कि तेरे प्यार के लिए सनम पहले से कुछ हम बदल गए, श्रृंगार सोल कर गए सनम, पहले से कुछ हम संवर गए। हरकतें जवा जवा हुई, मायूसी धुआं धुआं हुई, हरकतें जवा जवा हुई, मायूसी धुआं धुआं हुई। जिंदगी में जब से आए तुम तब से ही कुछ हम निखर गए। जिंदगी में जब से आए तुम तब से हम निखर गए। वाह। पहले से कुछ हम बदल गए। हया का नाता हमसे यूं जुड़ा, होश भी तो है उड़ा उड़ा। बोलने लगी है चूड़ियां, सपनों में ही हम उलझ गए। तेरे प्यार के लिए सनम पहले से कुछ हम बदल गए। पायले भी बज रही पिया, प्यार की सुना रही है धुन। पायले भी बज रही पिया, प्यार की सुना रही है धुन। ख्वाबों में जो तूने है छुआ, तब से ही है हम महक गए। तेरे प्यार के लिए सनम पहले से कुछ हम बदल गए, श्रृंगार सोल कर गए सनम, पहले से कुछ हम संवर गए। बहुत 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 शानदार। सारिका जी, मन तो ये कर रहा है कि इस दौर को, इस समय को हम बंद ही नहीं करें, चलते रहा, घड़ी हम देखना नहीं चाह रहे। इतना आनंद आ रहा है आपकी रचनाओं से, पर एक समय की भी अपनी मर्यादाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह और किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।